हेलो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत प्रश्न संख्या 801 से लेके 1000 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 801 से। प्रश्न संख्या 801 में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। तो बिहार का मधुबनी जिला जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत प्रथम स्थान पे आया है। अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 802। प्रश्न संख्या 802 में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है, यानी कि शीघ्रता से वहाँ पे पानी उपलब्ध हो पाएगा। तो यह लगाया गया है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। प्रश्न संख्या 803 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 803 में हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है। यह कांस्य पदक का तात्पर्य ब्रॉन्ज मेडल से है। तो पूछा जा रहा है कि अंडर 50 कैटेगरी में 15 साल की कैटेगरी में कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से प्रिंस यादव है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 804 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 804 में पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। तो बिहार का जो है राजगीर वह देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 805। प्रश्न संख्या 805 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्यारे साथियों, बिहार राज्य है। बिहार राज्य के ये म्यूजियम को अनुकरणीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 806। प्रश्न संख्या 806 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये अनुकरणीय जो अवार्ड है ये प्रश्न संख्या अभी जस्ट हम लोग 805 में किए हैं और इसको फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिवीजन और शानदार तरीके से हो जाएगा और बेहतर ढंग से रिवीजन हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर वही हो जाएगा, सेम टू सेम बिहार। प्रश्न संख्या 807। 807 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पे है। तो यह जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट जारी किया गया है उसके तहत बिहार का देश भर में अपराध के श्रेणी में कैवां स्थान है, कौन सा पोजीशन है। तो इसमें बिहार 25वें स्थान पर है। यह भी प्रश्न जो है साथियों रिपीट होके आया है दुबारे तिबारे बार। प्रश्न संख्या 808 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 808 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो जो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं वो सुप्रसिद्ध व्यक्ति का 134वीं जयंती मनाया गया है। कौन है? भिखारी ठाकुर। 134 यानी कि 134वीं जयंती मनाया गया है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 809। 809 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है। तो ये जो कोसी मेची लिंक परियोजना है उस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है। प्रश्न संख्या 810 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 810 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो यह जो है गया जिला हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में, अपग्रेड करने में शीर्ष स्थान पे रहा है। अब प्रश्न संख्या 811 की तरफ बढ़ते हैं। अभी मेरे को एक कमेंट में सजेशन था कि क्या करें कि थोड़ा सॉफ्ट तरीके से, जल्दी जल्दी नहीं पर हाँ जल्दी जल्दी ही, लेकिन थोड़ा
स्लोली इसको प्रश्न को कवर करने का प्रयास करें, तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 811 में पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बनाया है। यानी कि आप स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं ना, तो उसका स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो पूछा गया है कि वैसा स्मार्ट कार्ड बनाने वाला कौन सा राज्य पहला बन गया है ना, कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है। तो बिहार राज्य है जिन्होंने स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 812 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की गई है। तो यह जो समाज सुधार यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है वह मोतिहारी पूर्वी चंपारण से की गई है साथियों। प्रश्न संख्या 813, हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है। तो यह जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना का एक सूचकांक जारी किया गया है, उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे अंतिम स्थिति पर है। ये बिहार के लिए बेहतर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 814 की तरफ, 814 की तरफ। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जाती रही है, उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो यह जो कोरोना का टेस्टिंग हुआ था उसमें टेस्टिंग कराने के मामले में बिहार शीर्ष राज्य के रूप में उभरा था। प्रश्न संख्या 815, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह जो है देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज्य में शुरू किया गया है या खुला है। प्रश्न संख्या 816, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो बिहार के भागलपुर जिले में द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का ये जो है आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 817 की तरफ। 817 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है। तो यह बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। प्रीपेड मीटर क्या होता है ना कि आप क्या करेंगे कि आप जो ये मीटर रीडिंग करेगा, आप जितने के रिचार्ज कराएंगे उतना तक का अगर यूनिट खपत हो जाएगा उसके बाद लाइट ऑटोमेटिक चली जाएगी। फिर आप रिचार्ज करवाएंगे तो ये जो बिजली की सुविधा है वह फिर से पूर्ति कर दी जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 818 की तरफ। प्रश्न संख्या 818 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो यह जो है जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह है, जिन्होंने कुल मिला के ये जो है दूसरी बार है ना, सेकेंड टाइम जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। प्रश्न संख्या 819, हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है, जिसमें लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया है और उसको सुलझाने में अव्वल रहा है, उसके संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस मामले में सुपौल है वो अव्वल जिला जिसने लोक शिकायत निवारण को अधिक से अधिक सॉल्व किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 820 की तरफ। 820 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो बिहार का जो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है साथियों, उसे स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 821, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है।
तो बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा फिलो ऐप लॉन्च किया गया है। जो भी अगर विद्यार्थियों को डाउट होंगे वह इस ऐप के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 822। 822 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो यह जो नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर को पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोला जा रहा है, यानी पूरे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 823 की तरफ। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है, यानी कि पूरे देश भर में फूड हाइजीन के मामले में टॉप 20 शहरों को चुना गया है, उसमें से बिहार का पटना शहर को भी शामिल किया गया है। उन टॉप चुनिंदा जो है शहर उसमें बिहार की तरफ से पटना शहर है। प्रश्न संख्या 824 नंबर। हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह जो परिवार नियोजन है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का एक समझिए कि एक थीम ही है जिसका नाम है सफल कपन अभियान। यह एक योजना है। प्रश्न संख्या 825 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। तो कुमार आर्यस है जिनका चयन, जो कि मुंगेर से बिलोंग करते हैं, उनका चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 826। 826 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह जो है अरबाज अंसारी है जिनका संबंध सहरसा से है। उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीता है और जिस कारण से बिहार सरकार ने उन्हें खेल सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न संख्या 827। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तरीका को, ये जो तरीका कहिए या टेक्निक कहिए या मेथड कहिए, उसको तेलंगाना ने पंचायत चुनाव है उसको अपनाने का, उस मॉडल को अपनाने का घोषणा किया है। तो वो बिहार का जो है पंचायत चुनाव का टेक्निक, बिहार के पंचायत चुनाव का मॉड्यूल, उसको अपनाने का तेलंगाना सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। प्रश्न संख्या 828। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुडनी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। तो यह मुजफ्फरपुर जिला है बिहार का, कुडनी प्रखंड के अंतर्गत, वहाँ पे पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 829। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार देश भर में किस पोजीशन पे रहा है। तो इसमें बिहार चौथे पोजीशन पे रहा है। प्रश्न संख्या 830। 830 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 से 22 के लिए किया गया है। तो यह प्रांजल कुमार हैं जिनका संबंध सुपौल जिला से है और उन्हें नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 से 22 के लिए चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 831। हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो BCCI के द्वारा बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कुल 10 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 832 नंबर। 832 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना पहुंचाने बच्चों को परोसेंगे। ये अक्षय पात्रा
जो फाउंडेशन है उसके तहत मिड डे मील में बच्चों को खाना परोसा जाएगा। तो यह पूछा जा रहा है कि बिहार के किस सरकारी जिले में ये खाना परोसेंगे, तो बिहार के पटना में। प्रश्न संख्या 833 नंबर प्रश्न में है साथियों कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर आया है। तो बिहार का गया जिला है जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत या जल जीवन मिशन के तहत, हरियाली मिशन के तहत 58.0 अंक लाकर प्रथम स्थान पर रहा है या अव्वल स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 834 में प्यारे साथियों पूछा गया है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो यह जो बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है, इसमें पटना के साथ बनारस भी शामिल है। प्रश्न संख्या 835 हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो यह जो है जातीय जनगणना कराने के मामले में बिहार देश भर में या देश का दूसरा जो है वो राज्य बन जाएगा। प्रश्न संख्या 836 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो यह जो है नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को दी गई है। प्रश्न संख्या 837 हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर यानी कि जेपी सेतु के पैरेलल 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर है ना 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 838 हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापेनिकल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है या शुरुआत हुई है? तो यह जो है तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है जहां पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 839 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो यह जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 है, उसके तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा 70 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 840 की तरफ। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार हैं जो कि बिहार के प्राचार्य हैं, उनको एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 841 बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार के नालंदा जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 842 हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वह श्रेयसी सिंह हैं जिन्होंने महिला की निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। श्रेयसी सिंह ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 843 हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये जो पैरा एथलीट है उनका नाम है शम्स आलम, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 844 हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो यह जो है NCEAR यह एक संस्था है, उसके द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए
बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 845, हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? तो यह जो है कुल 4 इसमें जो है कुल 4 शहरों में है ना निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 846 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 846 में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए मोकामा में एक सुरक्षित संस्थान है ना उसका निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 847 नंबर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? तो यह जो जीविका योजना की समीक्षा बैठक है वह ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 848 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो यह जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह नवादा के सतीश कुमार हैं जिन्हें मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है साथियों कि मीडिया फेलोशिप अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका उस सेंस में आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो हो सकता है क्वेश्चन को फ्लिप करके चेंज करके या कुछ अदल बदल के भी पूछे, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 850 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग के द्वारा 33% की हिस्सेदारी तय की गई है। प्रश्न संख्या 851, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो यह जो है बिहार का सुपौल जो है वह पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 852, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? ये जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके अंतर्गत बिहार का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बिहार शरीफ को घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 853 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सुनील सौरभ है जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें साहित्य में हिंदी भूषण श्री सम्मान से विभूषित किया गया है अथवा पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 854 की तरफ। प्रश्न संख्या 854 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 855, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो यह जो डाटा है बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोलर सोसाइटी की एक रिपोर्ट है जिसके तहत पटना में कुल 86% HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। प्रश्न संख्या 856 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिक बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो यह जो नेशनल पिक बॉल प्रतियोगिता संपन्न हुआ है उसमें बिहार के खिलाड़ियों ने
कुल 3 मेडल अपने नाम किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 857 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शशि वर्मा है, जिनका संबंध नवादा से है। उन्हें स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 858 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया हुआ है? तो यह जो है बिहार का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला, तो ये बिहार में नहीं अपितु पूरे देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बना है, तो वह है जमुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 859 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आस्था दीपाली है, जिन्हें साहित्य सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 860, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नवादा से सतीश कुमार हैं, जिन्हें एक पत्रकार हैं जिन्हें मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट होकर आया है, तो एक बार मैंने अगर प्रश्न को फ्लिप कर दिया गया, पूछा गया कि मीडिया फेलोशिप अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर बनेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 861 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो यह जो सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को और अधिक डेवलप करने के लिए यह जो जिम्मेदारी मिली है, वह पूर्णिया के संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है। प्रश्न संख्या 862 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो यह जो डाटा है जिसके अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या जो है वह सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है बिहार राज्य में। प्रश्न संख्या 863, हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो यह जो है सासाराम के जिला प्रशासन के द्वारा जापानी मेथड से पर्यावरण में क्या करना है, उसको शुद्ध हवा मिले, इसके लिए पौधारोपण करना है। यानी पौधा की लगाने की जो टेक्निक है, जो विधि है, वह जापानी तकनीक से लगाई जाएगी। प्रश्न संख्या 864 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 864 में पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो यह जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ा है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। ये है हमारे नीतीश कुमार जी का हाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 865 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार राज्य है जहां पे पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 866 की तरफ। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो कुल मिला के 7 जो है, उन 7 गांवों को बिहार और उत्तर प्रदेश एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, यानी कि अदला बदली करेंगे। प्रश्न संख्या 867 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है अथवा हुआ है? तो कुल 50 बाल वैज्ञानिक हैं जिनका चयन
राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 868 में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो जागृति सिंगला है, उनका संबंध अररिया से है और उन्हें नीति आयोग के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 869 की तरफ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? देखिए, ये भी प्रश्न एक बार फिर से रिपीट होकर आया है। कुपोषित लोगों के मामले में बिहार टॉप पे आया है। प्रश्न संख्या 870। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, बाल और किशोर मृत्यु दर जो है उसकी श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? यानी कि यहाँ पे बाल और कृषि मृत्यु की दर कैसी है, एक डाटा रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें बिहार का रैंकिंग पूछा गया, उसमें बिहार का स्थिति दूसरे पोजीशन पर है। प्रश्न संख्या 871 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठक की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? तो बिहार के गया जिले में 2000 से अधिक लोगों को बैठने के लिए उसकी क्षमता 2000 से अधिक कैपेसिटी होगी, उसके कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 872 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना है जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या 873। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? तो वह जो है बिहार परिषद में ई विधान एप्लीकेशन है, उसका उद्घाटन किया गया, जिसके बाद विधान सभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला पहला सदन बन गया है। प्रश्न संख्या 874 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कुल 104.83 लाख टन हो गई है। प्रश्न संख्या 875 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित फिल्म उम्मीद अहौफ उसे राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 876। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी के निवासी है प्रमोद झा, ठीक है, प्रमोद झा, जिन्हें महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 877। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह जो हैं कर्नल संतोष बाबू, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 878। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो बिहार ने पिकबॉल प्रतियोगिता में सिक्किम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 879 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो है राज्य के उद्योग मंत्री के द्वारा दिल्ली के तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया गया है। साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 880 की तरफ। प्रश्न संख्या 880 में पूछा जा रहा है कि
किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। तो यह जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा क्रोमियम पोटेशियम इन सभी चीज़ों के खनन के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। प्रश्न संख्या 881, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो यह जो है अनुष्का कुमारी, जिनका संबंध शिवहर से है, वह जिले की सबसे कम उम्र की मुखिया बनने वाली प्रत्याशी बन गई है। प्रश्न संख्या 882, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो यह जो है जमालपुर के घनश्याम शाह हैं, जिन्हें उनकी लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड इन दोनों पुरस्कार से नवाजा है अथवा पुरस्कृत किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 883 की तरफ। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो बिहार के डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा है, युवा वैज्ञानिक है, उनकी टीम ने, है ना, उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। प्रश्न संख्या 884 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित किया गया है 121 अवार्ड, उसमें से सुपौल को, बिहार का जो सुपौल जिला है, उसे बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है या प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 885, हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह जो है अरबाज अंसारी, उनका संबंध बिहार के सहरसा जिले से है। उन्होंने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 886, प्रश्न संख्या 886 की तरफ बढ़ने से पहले हम अपने तमाम साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रश्न संख्या 886 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जो एक स्वच्छ रिपोर्ट जारी की गई है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग है ना, उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 40 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो यह जो डाटा जारी की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता के दृष्टिकोण से, उसमें 10 लाख की आबादी के मामले में, है ना, 48 शहरों में पटना का स्थान 44वां रहा है। प्रश्न संख्या 887, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? यह योजना पहले भी रही होगी, अब उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, यानी कि उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। तो यह जो सतघड़वा जलाशय योजना है, उसको बिहार सरकार के द्वारा कुल 9 करोड़ की लागत से पुनः शुरू किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 888, प्रश्न संख्या 888 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जो है, उस आंकड़ा के अनुसार बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 889, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो यह जो है यूनिसेफ, उसके द्वारा मिलकर, है ना, ये एक कार्यक्रम है जिसके तहत क्या हो रहा है, बेटी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को शिक्षित करना, बेटी को आगे बढ़ाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर 12 फिल्में तैयारी की गई है यूनिसेफ के साथ मिलकर।
प्रश्न संख्या 890 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 890 में पूछा जा रहा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा। तो यह जो है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है वह पटना से कोलकाता तक इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 891 में पूछा गया है कि हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है। तो यह जो कवि गुरु एक्सप्रेस है जो कि है ना भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक जाएगी, तो यह पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन है। प्रश्न संख्या 892 हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने नंबर के पैदान पे रहा है। तो यह जो है स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन की रिपोर्ट है, उसमें पुलिसिंग के मामले में बिहार अंतिम स्थान पर रही। यहाँ भी बिहार को निराशा लगी है। प्रश्न संख्या 893 की तरफ बढ़ते हैं। 893 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म है जो 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए सिलेक्शन किया गया है अथवा चयनित किया गया है। तो यह जो है उम्मीद होप है, एक आदिवासी के मतलब ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। उसमें कृषि विश्वविद्यालय की ये 21 मिनट की फिल्म है जिसको 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 894 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो IAS के पाठक हैं जिनको बिहार निबंध उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अथवा अपॉइंट किया गया है। प्रश्न संख्या 895 हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है पैरा एथलीट हैं प्रमोद भगत, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 896 हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री यानी कि वाइस चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सासाराम के रविभूषण पांडे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिन्हा के द्वारा चेतन चौहान स्मृति से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 897 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो यह जो है ये कविता के लिए सुधांशु फिरदौस है, जिनको प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, सुधांशु फिरदौस। प्रश्न संख्या 898 हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है बक्सर जिला के डॉक्टर रामजन्म मिश्रा, जिन्हें ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 के से सम्मानित किया गया है अथवा पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 899 हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा। तो उसका नाम जो है मखाना नहीं होके मिथिला मखाना GI टैग के रूप में उपलब्ध हो रहा है। पूरे ये GI टैग जो है ना, उसको क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको पहचान मिले, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा GI टैग प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 900 की तरफ बढ़ते हैं। 900वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। तो बिहार के रोहतास जिले में है ना पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है।
प्रश्न संख्या 901। 901 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था। तो वह जो गांधी दिवस मनाया गया था, गांधी जयंती, उसमें टारगेट करके कुल 35 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। प्रश्न संख्या 902 पे तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 902 में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की गई है। तो यह जो नव्या नामक योजना है उसको बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 903। बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है। तो यह जो कृषि विभाग की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कुल 998.11 करोड़ रुपए की जो फसल बीमा क्षतिपूर्ति है उसकी क्षति हुई है, कुल 998.11 करोड़ की। तो यह किस कारण से हुई है? बाढ़ से अथवा अतिवृष्टि से। प्रश्न संख्या 904। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक के अनुसार अभी जो निर्णय लिया गया है उसमें जिन लोगों को कोरोना से मृत्यु हो गई थी उनको 4,50,000 रुपया दिया जाएगा। यानी कि 4 लाख पहले दिया जाता था, अब वह 4,50,000 यानी कि 50,000 अमाउंट जो है 50,000 की राशि अतिरिक्त बढ़ा दी गई है। कुल मिला के पहले 4 लाख था, अब 4.5 लाख प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 905। प्रश्न संख्या 905 में पूछा जा रहा है कि 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो यह जो 17 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था टीकाकरण महाअभियान, उसके तहत बिहार का पूरे देश भर में तीसरा स्थान रहा। प्रश्न संख्या 906। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है। तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना को 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया। प्रश्न संख्या 907। 907 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले हॉकी टीम की तरफ से यह जो विवेक सागर है उनका संबंध मध्य प्रदेश से है, वे एमपी के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 908। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। तो यह जो नीना सिंह है उनका संबंध दरभंगा जिले से है, वह राजस्थान की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। प्रश्न संख्या 909। 909 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। तो यह जो है कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कुल नल जल योजना के तहत 2,80,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। प्रश्न संख्या 910। हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो पूर्व मध्य रेलवे का नया महाप्रबंधक के रूप में अनुपम शर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 911। 911 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है। तो नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के जो उद्योग हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 912। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस है तो उनमें कुल 6 शिक्षक को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 913। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर
कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। तो क्या हुआ था ना कि ये जो दरभंगा है, दरभंगा एयरपोर्ट, उसका नाम क्या किया गया था, बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने पर ऐसा हुआ था कि कवि विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किया जाएगा, तो उसके खिलाफ एक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रश्न संख्या 914 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में गया यानी कि बिहार के गया में छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो ये जो है अमन नागसेन है ना, वो चीन में तियानजिन यूनिवर्सिटी में छात्र थे, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। प्रश्न संख्या 915, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो बिहार के जो है वह सहरसा जिले के निवासी है आशीष कुमार सिंह, जिनका चयन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रश्न संख्या 916 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 917, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्र दान किए गए हैं? तो यह जो सरकारी आंकड़ा, सरकारी डाटा है, उसके अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिहार में कुल 424 नेत्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 918 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान के लिए एग्रीमेंट किया है अथवा समझौता किया है। प्रश्न संख्या 919, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो इस मामले में बिहार पहला स्थान प्राप्त किया है जिसने महिला कमांडो की एक फौज तैयार की है। प्रश्न संख्या 920 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लॉन्च या नंबर लाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या, ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि जो है जो जेन्युइन जिसको बोला जाता है, जो रियल किसान है, उनकी पहचान हो सके और उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो उनको चिन्हित करने में यह सुविधा दिलाएगा यूनिक आईडी नंबर। प्रश्न संख्या 921, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयांश किस बीमारी से ग्रसित है, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? तो बिहार के रोहतास जिले के 10 माह का आयांश जो है वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है अथवा ग्रसित है, जो भारत का कुल मिला के यह तीसरा शिशु है। प्रश्न संख्या 922 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 922 में पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक करके पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सज़ा हुई है? तो क्या किया था, कुल मिला के 2 लोग जो है ना, 2 लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, पटना हाई कोर्ट का आधिकारिक वेबसाइट जो है यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, उसको हैक कर लिया था और उस पर उसके दौरान क्या किया था कि बहाली के नाम पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ठगी हुई थी, जिस कारण से उन लोगों पर 4 साल के लिए उन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। प्रश्न संख्या 923 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को
पराली प्रबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 924 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है। तो कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल हुई है। अब इसके बाद इसे पटना में लागू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 925 हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो अभी जो नवीनतम घोषणा हुई है उसके अनुसार बिहार के सुपौल जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 926 हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है। तो यह जो है एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुल 15,729 लोग हैं जिन्होंने बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जिन्होंने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया है। प्रश्न संख्या 927 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो जेडीयू उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह को चुना गया है, चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 928 हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो यह जो है सोनपुर रेल मंडल के द्वारा कुल 148 लोगों को 148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 929 में पूछा जा रहा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो यह जो बिहार पंचायत चुनाव हुआ था उसमें पहले चरण के लिए कुल 10 जिलों में चुनाव कराए गए थे। प्रश्न संख्या 930 देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिला में कराया जा रहा है। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का निर्माण बिहार के पटना जिले में कराया जा रहा है। प्रश्न संख्या 931 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो बीपी मंडल जो थे वह बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनकी श्रद्धांजलि उनकी जो है जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। प्रश्न संख्या 932 हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आने के कारण उसे इमरजेंसी में बक्सर जिले में लैंडिंग करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 933 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सज़ा कृष्णमोहन रविदास को सुनाई गई है। प्रश्न संख्या 934 बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कुल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रश्न संख्या 935 बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो बिहार में कुल
17 नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। प्रश्न संख्या 936 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2021 से रामविलास पासवान को सम्मानित किया गया। वह लोजपा के प्रमुख हुआ करते थे। उनके पुत्र अभी चिराग पासवान हैं। प्रश्न संख्या 937 बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। तो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए रोहतास जिले में सोन नदी के ऊपर है ना, उसका उच्च तकनीक के माध्यम से आरसीसी पुल बनाया जा रहा है या बनाए जाने की घोषणा की गई है। क्योंकि यह प्रश्न पूर्व में तैयार किया गया था, इसके लिए आप ऐसा कह सकते हैं वह निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रश्न संख्या 938 के संदर्भ में पूछा गया है कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह जो 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। प्रश्न संख्या 939 हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी हैं, जिन्हें शिक्षा में विकास के लिए प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 940 बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान किया था, क्योंकि वो प्रश्न पूर्व में बनाया गया था, इसलिए अभी तो यूपीएससी 2020 टॉपर हो चुके हैं, अब 21 भी टॉपर हो चुके हैं। तो शुभम कुमार का संबंध किस जिला से था ऐसा पूछा जा रहा है। वह यूपीएससी टॉपर थे, तो उनका संबंध कटिहार से था, जो कि 2020 यूपीएससी टॉपर थे। प्रश्न संख्या 941 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शरद सागर हैं, जिन्हें हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार निवासी हैं, उनको छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 942 वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,531 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 943 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? तो बिहार की महिला है भारत की सबसे कम उम्र की अनामिका शर्मा, जिन्होंने स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। प्रश्न संख्या 944 हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है। प्रश्न संख्या 945 बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? बिहार के आनंद कुमार हैं, जिन्हें साराभाई वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 946 भारत सरकार के द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODA प्लस का दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा बिहार के पटना नगर निगम को ODA प्लस का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 947 बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार की अपर्णा ने
केदारकंठ पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न संख्या 948 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया। तो वह जो है भावना कंठ है, महिला फाइटर पायलट जिन्होंने गणतंत्र दिवस के परेड में पार्टिसिपेट किया और एक नया कीर्तिमान रच दिया। प्रश्न संख्या 949 हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार, उनके पैतृक निवास को सुरक्षित करने के लिए एक घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 950 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है। तो यह जो है संजय जायसवाल, उनको सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है। प्रश्न संख्या 951 नंबर में पूछा गया है कि बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो यह जो है बिहार की स्मृति गुप्ता है, जिनको अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड के रूप में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 952 में पूछा गया है कि हाल ही में पटना BIT की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है। तो पटना BIT की छात्रा आकांक्षी कुमारी हैं, जिनके द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 953 हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है। तो बिहार की छात्रा तृप्ति कुमारी है, जिनका चयन अमेरिका के बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है। प्रश्न संख्या 954 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है। तो विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा बिहार के पूर्णिया में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 955 हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया है। तो यह जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन बिहार में 16 अगस्त 2021 से किया गया है। प्रश्न नंबर 956 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पे हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 957 हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। प्रश्न संख्या 958 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार की दुलारी देवी हैं, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है या पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 959 पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया था। तो यह जो 75वें स्वतंत्रता दिवस का अवसर था, उसमें नीतीश कुमार ने प्रखंड एवं यहाँ पे क्या कह रहे, कुल मिला के सारे जगह पे है ना,
ए और बी दोनों, प्रखंड और नगर निगम, इन सभी स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया जा रहा है। इसका तो आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर निगम और प्रखंड दोनों। और इससे पहले एक प्रश्न बना था, उसमें जो है ये दूध जो है उस टाइप का एक अस्थाई आप जगह बनाया जाएगा, वहाँ पे 24 आवर मिल्क अवेलेबल रहेगा। बिहार सरकार के द्वारा ऐसी भी व्यवस्था की गई थी। प्रश्न संख्या 960 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो बिहार के भागलपुर जो जिला है वो भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के पैरेलल यानी कि समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा नहीं, इसमें चूँकि ये पूर्व में प्रश्न बना है तो निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 961 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षा को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 962, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कमलकांत झा है जो मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं, उनको लेखक है, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 963, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के सुशांत सिंह राजपूत थे, जिन्हें मरणोपरांत मरने के पश्चात क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सुशांत सिंह जो एक बेहतरीन अभिनेता थे, कोई शक नहीं है, उन्होंने MSD में हूबहू महेंद्र सिंह धोनी की एक्टिंग की थी। लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ही वो फिल्म को उसमें मेल लीड क्या बोलते हैं एक्टर का परफॉर्म कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन अभिनेता थे जिनका संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 964 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो इमामगंज पंचायत समिति है, उसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 965, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी दी गई है। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है मिड डे मील में बच्चों को खाना परोसेंगे। प्रश्न संख्या 966 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों या अथवा पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। तो कुल 23 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। कुल 23 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 967, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो बिहार सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 968 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व जो है किसे घोषित किया गया है। तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में गोगा बिल को
घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 969 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार के किस मंदिर के नैवेद्य प्रसाद को FSSAI के द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यानी इस नैवेद्य प्रसाद को एकदम स्वच्छ माना गया है, हाइजेनिक माना गया है। तो वह कहाँ के हैं? महावीर मंदिर पटना। प्रश्न संख्या 970 बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, वो भी प्लास्टिक के कचरे से। प्रश्न संख्या 971 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि भागलपुर, आरा और पटना इन सभी जगहों पर कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 972 बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पहली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ई-लॉट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 973 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है शरद कुमार टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 974 किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? तो सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल कोड 2021 पारित किया गया है। इसको 1887 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 975 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा कुल 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा की गई है ताकि हर खेत में पानी पहुंचाया जा सके। प्रश्न संख्या 976 बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क को गया में विकसित किया जा रहा है, बिहार की राजधानी गया में। प्रश्न संख्या 977 हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पुण्य पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 61वां पशुपतिनाथ सम्मान का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 978 हाल ही में बिहार के किस जिले में महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी हैं, उनको 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार की रोहतास जिले की हैं ममता देवी, जिनको 5वीं बार खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। प्रश्न संख्या 979 किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूल के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार राज्य सरकार है, उनके द्वारा मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और गुणवत्ता को लेकर, हाइजेनिकी को लेकर स्कूल के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 980 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ज्योति कुमारी हैं, जिन्हें नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 981 हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो अभिलेख कुमार जैन हैं, जिन्हें
नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 982 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए फंड मुहैया कराए जाने की घोषणा की है। तो बिहार राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 983 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले तो 8वीं बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं सबसे ज़्यादा, और कुल 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर डॉक्टर श्री कृष्ण जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 984 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह जो है ACFL सहेली ऐप है उसे RK सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 985 हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। वो मंजूरी दिया था ऐसा क्वेश्चन बनेगा, मंजूरी दिया नहीं बनेगा, क्योंकि यह घटना पूर्व में घटित हुई थी। तो कुल मिला के 11 चरणों में। प्रश्न संख्या 986 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये जो बाढ़ का पीरियड चल रहा था उसके दौरान जो गर्भवती महिलाएं थी उनको उस समय बिहार फ्लड रिलीफ कैंप में अगर डिलीवरी होता है और उस डिलीवरी के दौरान उनको लड़की होती है यानी कि बेटी होती है तो कुल 15,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे, ऐसा घोषणा किया गया था। प्रश्न संख्या 987 बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो बिहार के बेगूसराय जिले में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, शुरू हो गया हुआ है। प्रश्न संख्या 988 पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो यह जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी उसमें बिहार शिक्षा परियोजना को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 989 निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो मोइनुल हक स्टेडियम पटना है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है ना, उसको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 990 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार के स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। तो यह जो है बिहार सरकार की घोषणा थी जिसके अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे। प्रश्न संख्या 991 हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में पूरे इंडिया में किस स्थान पर रहा है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार का पूरे भारत भर में चौथा रैंक रहा है, चौथा स्थान रहा है। प्रश्न संख्या 992 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है साथियों कि तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से मोहम्मद शम्स आलम शेख को
नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 993, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो प्रियांश हैं जिन्होंने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 994 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 995 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देगी? तो बिहार में यह जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार कि जो अविवाहित ग्रेजुएट लड़कियां हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देगी। प्रश्न संख्या 996, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की थी? तो जातिगत मुद्दा जो है बिहार जातिगत जनगणना मुद्दा, उसको लेकर के बिहार से कुल 10 दलों के नेताओं के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल तय किया गया और उन लोगों ने मोदी जी से मुलाकात की थी। प्रश्न संख्या 997 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो अभी जो घोषणा हुई थी उस घोषणा के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथियों, प्रश्न संख्या 998 की तरफ बढ़ते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो के उपरांत या वीडियो देखने के दौरान मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मुझे एक बल मिलेगा और मैं और अच्छे कंटेंट को लेकर आऊँगा और उसे बेहतर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रश्न संख्या 998 की तरफ आते हैं। 998 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है नए आंकड़े के अनुसार, अगस्त 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार का गया जिला जो है वो जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 999 नंबर प्रश्न। 999 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है साथियों कि हाल ही के घोषणा के अनुसार अब किसान राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में? तो यह जो है बिहार राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रोबोटिक टेक्निक से ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की जाएगी। प्रश्न संख्या अब 1000 यानी कि इस सीरीज 5 का अंतिम प्रश्न है साथियों, तो इस वीडियो को पूरा फैला दें। प्रश्न संख्या 1000, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय SM कॉलेज में नया ड्रेस कोड खुले बाजार पर सेल्फी लेने का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है? तो यह जो है बिहार जिले के भागलपुर सुंदरवती महिला विद्यालय हैं, उसने कॉलेज में नया ड्रेस कोड और खुले बाल पर प्रतिबंध सेल्फी लेने पर लगा दिया गया है। तो इस तरीके से कुल 1000 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। सीरीज 5 नंबर। अब हम लोग मिलेंगे सीरीज 6 में प्रश्न संख्या 1001 से 1199 तक के प्रश्न के साथ। तो इस सभी के लिए अब तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। बने रहिए सक्सेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।